हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। तो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक प्रोजेक्ट फाइल लेकर आया हूं और ये टॉपिक है आपका अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति। तो ये टॉपिक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और यह आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जो भी बच्चे क्लास 12th के हैं उन सब के को ये जो टॉपिक है और ये जो प्रोजेक्ट है वो मिलेगा, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको अच्छे से बनाना है और इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से डेकोरेटेड किया गया है और इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले, ठीक है। क्योंकि यह प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है और आपके फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से बनाना है, डेकोरेटेड करना है, ठीक है। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो सबसे फ्रंट पेज का पहला पेज का इस तरीके से उन्होंने अपना रोल नंबर भी लिखा है, ठीक है। तो आप भी क्या करें, अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे रोल नंबर भी लिखेंगे, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और साथ साथ में आप अपना सेशन भी डाल सकते हैं, जैसे 2022 से लेकर के 2023 तक, ठीक है। और ये क्या होता है, ये प्रोजेक्ट हमेशा बार बार दिया जाता है स्कूल वालों की तरफ से, राइट। तो चलिए हम आगे देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्टूडेंट ने अपना नाम लिखा है, क्लास, फिर नेक्स्ट पेज पे आपको ये इस तरीके से करना है, ठीक है। सब्जेक्ट पॉल साइंस लिखना है, ठीक है। या हिंदी मीडियम माध्यम में स्टूडेंट राजनीतिक विज्ञान जरूर लिखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट ID लिखिएगा, स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको डियर स्टूडेंट जो है ना, स्कूल का एड्रेस भी लिख दीजिएगा, स्कूल ID भी लिख दीजिएगा तो बेहतर होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आभार ज्ञापन करना है। सबसे पहले आप जो है ना, और इसमें याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आभार ज्ञापन करने में अपने अपने टीचर का नाम लिखना है, ऐसा नहीं इसमें से आपको छाप देना है, ठीक है। मैं अपनी राजनीतिक विज्ञान की अध्यापक या अध्यापिका, किसी के अध्यापक होंगे तो उनका नाम आप लिखेंगे, ठीक है। और अपनी प्रधानाचार्य को विशेष धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे अरब स्प्रिंग पर अनुसंधान करने का विशेष अवसर प्रदान किया। अनुसंधान मतलब रिसर्च होता है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और आभार प्रकट करती हूँ कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन किया है, जिसने मुझे कई नई बातों के बारे में पता चला है जिससे, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्यारे स्टूडेंट, मैं अपने माता पिता का साथियों का भी धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट को सीमित समय के अंदर पूरा करने में मेरी सहायता की है, ठीक है। तो नेम जिसने आपको हेल्प किया है उसका नाम जरूर लिखिएगा। आपके क्लासमेट है तो उनका रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पेज हो गया। फोर्थ पेज में आप जरूर डियर स्टूडेंट अपना प्रमाण पत्र जरूर लिखेंगे, ठीक है। प्रमाण पत्र इस तरीके से बनाइए, थोड़ा डेकोरेटेड करके, ठीक है, क्योंकि टीचर आपको फुल मार्क्स देने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका यह प्रमाणित किया जाता है कि आप अपना नाम लिखेंगे, शांति की जगह अपना नाम लिखेंगे हर एक स्टूडेंट, ठीक है। कक्षा 12th जिस सेक्शन में है वो लिखेंगे। मैं राजनीतिक विज्ञान में परियोजना अरब स्प्रिंग पर कक्षा 12वीं में CBSE द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह भी प्रमाणित किया है कि यह परियोजना छात्रों में व्यक्तित्व रूप से तैयार की गई है। और अध्यापिका के हस्ताक्षर करना, अध्यापिका का नाम लिख देना है, ठीक है। आप अपने अपने लिखेंगे, ये वाले छापेंगे नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। कॉमन सेंस तो आप यूज कर ही लेंगे, ठीक है। ये देखिए फोर्थ पेज पे आप इंडेक्स बनाइएगा। अब देखिए जब इंडेक्स बनाएंगे ना तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एक एक करके ये टॉपिक सारा है, ठीक है। देखिए इंडेक्स में जैसे मोहम्मद बाऊजी, ठीक है, ये पेज नंबर 1 पे है। आत्मदाह 2 पे है। अरब क्रांति जो है ना 3 पे है। अरब क्रांति कहने के कारण क्या क्या रीजन है 4th पे है। सोशल मीडिया की भूमिका 5th पे है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो है ना, अरब क्रांति के कारण क्या है, ये पेज नंबर 5 पे। 6 से 7 पे है अरब क्रांति के कारण और सोशल मीडिया की भूमिका पेज नंबर 5 पे है, ठीक है। अरब क्रांति के क्या उद्देश्य थे, 8 है। जीना अल अबिदीनी बेन, ये 9 पे है। अली भी है। तो सारे आप पेज नंबर के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे, ठीक है। क्रांति का विस्तार कहाँ तक हुआ था, अरब क्रांति के परिणाम क्या हुए थे, निष्कर्ष इसका क्या था, प्रश्नोत्तर 1 अंक वाले और साथ साथ में प्रश्न भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको कहे तो डियर स्टूडेंट ये आपका 20 पेज का हो गया, ठीक है।
अब चलिए अब हम प्रोजेक्ट को एक एक करके देखते हैं। टॉपिक आपका क्या है, अरब स्प्रिंग है, राइट। ये अरब स्प्रिंग है टॉपिक, जो कि बेहद ही आसान और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से देखना है, और एक एक करके मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। प्रस्तावना तो आपको लिखना ही है। प्रस्तावना का मतलब होता है उद्देश्य, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश में रहना सभी लोगों को पसंद करते हैं, और सभी लोग पसंद करते भी है, क्योंकि ऐसे देश में लोगों का जो है ना प्रतिनिधित्व होता है, परंतु कुछ देश तानाशाही होते हैं। ऐसे देश में राजा का ही शासन होता है, सामान्य जनता को अपनी अभिव्यक्ति तक की भी आज़ादी नहीं होती है, ठीक है। साथ साथ में डियर स्टूडेंट, ट्यूनीशिया की भी एक तानाशाही शहर था, जहां मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरना का दौर 2010 में आरंभ हुआ। इसे ही अरब स्प्रिंग कहते हैं, और यह एक ऐसी क्रांति है जैसे लहर थी जिसे संपूर्ण विश्व को हिला दिया था, ठीक है, संपूर्ण विश्व को हिला दिया था। इस प्रोजेक्ट फाइल में हम अरब क्रांति, मोहम्मद बाऊजी के आत्मदाह, अरब क्रांति कहने के कारण सोशल मीडिया की भूमिका, अरब क्रांति के कारण, अरब क्रांति का विस्तार, अरब क्रांति का उद्देश्य तथा परिणाम आदि के बारे में गहनता से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी रिसर्च करेंगे उस पर, ठीक है। अब आगे का पेज देखिए डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक मोहम्मद बाऊजी का जो है ना फोटो आपको डालना है, ठीक है, एक पेज पे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना मोहम्मद बाऊजी के बारे में आपको लिखना, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चलिए एक ये जो है मैं पढ़ देता हूँ। मोहम्मद बाऊजी को, जो कि एक गरीबी को झेल रहे थे तथा गरीब परिवार से संबंधित थे। इनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनीशिया में हुआ था, और ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में छोटा सा देश है। उनके पिताजी लीबिया में एक निर्माण मजदूर थे। जब बाऊजी 3 साल के थे तब उनके पिता को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी, और बाऊजी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काम करना शुरू कर दिया। क्या क्या काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इस पूरे समय काम करने के लिए उन्होंने अपनी विद्यालय की पढ़ाई भी छोड़ दिया था, और वह एक मामूली व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने जो है ना क्या हुए, मामूली व्यक्ति थे, और उन्होंने अपने परिवारों में ही सिर्फ कमाने वाले थे। जब वह 10 वर्ष के थे तब उन्होंने फल बेचना शुरू कर दिया था, और उन्होंने अपनी बहनों की पढ़ाई में सहायता करने के लिए अपनी पढ़ाई को भी छोड़ दिया था, और पूरे समय काम शुरू कर दिया था। वह गरीब लोगों की सहायता करते थे, और वह एक ज्ञात यानी जो है ना चेहरा था, ठीक है। अब आगे का आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये ज़रूर ये पिक्चर लगाना है, ठीक है। आपको जो है ना इस प्रोजेक्ट फाइल का जो हम लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से इस प्रोजेक्ट फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके जो है ना आप ये सारे जो है ना क्या कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं आप, ठीक है। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। मोहम्मद बाऊजी का आत्मदाह किस तरीके से हुआ, आत्मदाह, अब देखिए ये सारे टॉपिक है आत्मदाह, इसको आप अच्छे से जो है ना क्या करेंगे, एक एक करके लिख लेंगे। अब देखिए ये आत्मदाह को अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पे से एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा, सारा समझ में आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और आप इसे कंप्लीट आप नोट डाउन कर लीजिए, और पेज भी आपका अच्छा होना चाहिए जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो देखिए शुरुआत कब कहाँ कैसे हुआ, इस तरीके से आपको डेकोरेशन करना है। शुरुआत कब कहाँ, यानी दिसंबर 2010 में शुरू हुआ, कहाँ हुआ था, ट्यूनीशिया, मोहम्मद बाऊजी के आत्मदाह के साथ, यानी मोहम्मद बाऊजी खुद को जो है ना आग लगा लिए थे, अपने आप को जो है ना, उसका दिसंबर 2000 अरब जागृत हुआ। अन्य नाम था अरब स्प्रिंग, और अरब विद्रोह के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र कहाँ था, मध्य पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका था, राइट। इसके बाद आप देखिए अरब क्रांति क्या है डियर स्टूडेंट, इसको डिटेल में हम एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। आप अरब क्रांति को एक एक करके आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको पॉज करके वीडियो को अच्छे से लिख सकते हैं, आपका प्रोजेक्ट बेहतरीन बनेगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट सच में बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आपके फुल मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज हम 14 पेज पे आते हैं। देखिए ये 14 पेज आपका जो है ना क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। मोहम्मद ये देखिए इसको मैप पे भी आपको दर्शाना है कौन कौन सा ऐसा अरब स्प्रिंग किस किस देश होता है। अरब सऊदी अरब जो कि कुवैत और बहरीन है, ठीक है। ये मिस्र है, ये लीबिया है, ये लेबनान
जॉर्डन, ट्यूनीसिया है, अल्जीरिया और मोरक्को है, ठीक है, जो कि ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरीके से इस मैप को भी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को दे दूंगा, ताकि वहाँ से डाउनलोड करके आप जो है ना क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। अरब क्रांति का मानचित्र है, ठीक है। अब अरब क्रांति कहने के क्या कारण है, हम क्यों कहेंगे जो ये अरब क्रांति है, ठीक है, तो इसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। जब आप रीजन बताएंगे तब आपके प्रश्न का उत्तर जो है ना मिलेगा, ठीक है। तो यह क्रांति अरब के अलग अलग देशों में भी हो रही थी, और परंतु इनके विरोध प्रदर्शन के तौर पर तरीकों में कहीं समानता थी, तो कहीं हड़ताल, धरना, कहीं मार्च, कहीं रैली था। ये सारे पॉइंट इसको भी मेंशन करेंगे, ये पॉइंट भी आप मेंशन करेंगे अच्छे से, ठीक है। साथ साथ में प्यारे स्टूडेंट ये देखिए, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आपको यह ना इस तरीके से आपको क्या करना है, डेकोरेशन भी करना है। स्टॉप करप्शन, यानी वहाँ करप्शन किस तरीके से स्टॉप करना है, ये सारे जो है ना। और इस तरीके से मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था, ह्यूमन राइट का, ठीक है। और साथ साथ में यहाँ पे आपको ये देखिए, इसको भी तानाशाही शासन किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके से दबाया जा रहा है लोगों को वहाँ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अरब क्रांति के कारण क्या थे, देखिए अरब क्रांति के कारण थे, देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट भ्रष्टाचार, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। याद रखिएगा पॉइंट वाइज आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या मिलेगा, एकदम पॉइंट वाइज में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अरब क्रांति के कारण क्या थे, तो पहला भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार को इसमें आप अच्छे से क्या करेंगे, ये सारे पॉइंट को मेंशन करेंगे, ठीक है। मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे था, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में तानाशाही शासन कैसा था, इसको भी आप मेंशन करेंगे, राइट। अब आपके को जो है ना डियर स्टूडेंट आगे बता देता हूँ, जॉब्स क्लोज जो कर दिए गए थे वहाँ जो है ना, ये होने का कारण ये था क्योंकि बेरोजगारी वहाँ ज़्यादा बढ़ गई थी, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। जैसे अभी आप इंडिया में देख रहे हो, जॉब्स बहुत कम मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आर्थिक असमानता थी, ठीक है, यानी अमीर अमीर होता जा रहा था, गरीब गरीब होता जा रहा था, तो ये दूसरा ये भी कारण था, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है ना बेरोजगारी भी काफ़ी थी, आर्थिक असमानता थी, जिसको आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख करके इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, आर्थिक असमानता। और इसको आप याद भी करेंगे क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। अब देखिए, वोट लोकतांत्रिक यानी वोट लोकतंत्र स्थापित करना, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ठीक है, रोजगार उपलब्ध कराना, ये सारी मांगे थी, ठीक है। देखिए लोकतंत्र व्यवस्था की मांग कर रहे थे वहाँ, स्टॉप करप्शन को ख़त्म करना चाह रहे थे, ठीक है, भ्रष्टाचार को। अरब क्रांति के क्या उद्देश्य थे, तो ये सारे पॉइंट डियर स्टूडेंट आप एक एक करके लिखेंगे। अरब क्रांति का सबसे जो है ना, मैं कुछ पढ़ देता हूँ इसमें। अरब क्रांति का सबसे पहला उद्देश्य लोकतंत्र स्थापित करना, और अरब देशों में तानाशाही व्यवस्था थी, वहाँ पर भी मीडिया सरकार के विरुद्ध कुछ भी जारी, लोक शक्ति, इससे असंतोष की भावना फैल रही थी, ठीक है। साथ साथ में इसका उद्देश्य था कि जीवन स्तर को उठाना, या वहाँ का जीवन स्तर बहुत ही निम्न था, आय के स्तर में भी काफ़ी अंतर हो गया था, ठीक है। चलिए अब आगे ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे, ये मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि आपको दिक्कत होगी। शिक्षा, विकास व रोजगार के बेहतर अवसरों की इच्छा करना, इसका तीसरा मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ के देशों में बेरोजगारी भी अत्यधिक वृद्धि हो रही थी, बेरोजगारी में, ठीक है। और साथ साथ में इसका तीसरा उद्देश्य प्रशासनिक सुधार करना था, और प्रशासन में नौकरशाही अधिक हावी हो रही थी, तभी लोगों के कार्य भी नहीं हो पा रहे थे, यानी इसका पांचवा मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, ठीक है। और अरब देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार वृद्धि हो गई थी, अतः देशों के विकास के लिए इसे मिटाना जरूरी था, ठीक है। ये आप मेंशन करेंगे। साथ साथ में डियर स्टूडेंट देखिए आगे आप यहाँ ये जिन अबिदीन बेन अली, ठीक है, ट्यूनीसिया के राष्ट्रपति थे, इसको भी आपको ऐसे शो करना है, ठीक है। जिन अल अबिदीनी बेन अली, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जो है ना आसानी से लिखिए, गूगल पे भी सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नो मिलिट्री रूल इन द इजिप्ट, अरब क्रांति के समय क्या था, इसको लिखना है। क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ था, ठीक है, इसको आपको मेंशन करना है अच्छे से, राइट, अच्छे से इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको लीबिया, अरब क्रांति के समय लीबिया में क्या चल रहा था,
इस प्रोजेक्ट को बनाना है आपको यमन अरब क्रांति के समय में, ठीक है। और साथ साथ में डियर स्टूडेंट आपको जो है ना यहाँ देखिए ये जो लीबिया है, ठीक है, ये लीबिया के बारे में भी आपको लिखना है अच्छे से, यमन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि उस समय जो चल रहा था उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। सीरिया अरब क्रांति के समय कैसा था, सीरिया के बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना आपको फिर आपको ये देखिए सीरिया तथा बहरीन में गृह युद्ध किस चरम पे था, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। इसका जो है ना फाइल भी आपको चिपकाना है, ठीक है, यानी पिक्चर भी पेस्ट करना है। अरब क्रांति के क्या परिणाम हुए, बेहिसाब सरकारों का क्या हुआ, अंत हो गया, यानी सरकार खत्म हो गई बेहिसाब, उस तरीके जो तानाशाही सरकार थी, ठीक है। अस्थिरता, इस्लामाबादी धर्मनिरपेक्षा हुआ और विभाजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, गृह युद्ध हुआ यहाँ पे, ठीक है। और साथ साथ में डियर सुन्नी वर्सेस शिया का जो है ना बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया था, यानी मुस्लिम के कैटेगरी होते हैं सुन्नी और शिया, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, तानाशाह बढ़ गया, ठीक है, अब आपसी संघर्ष बढ़ गया, ठीक है। और सुन्नी और शिया तनाव में जो है ना ये आपको मेंशन करना है, लिखना है, ठीक है। आर्थिक अनिश्चितता भी हो गई थी, इसको भी मेंशन करना है। साथ साथ में प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे मौखिक प्रश्न भी आपको कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। अरब क्रांति किसे कहते हैं, तो इसको आपको यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्यूनीशिया में कैसी सरकार थी, तानाशाही सरकार थी। अरब क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है, अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह, अरब जागृति, ठीक है। अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ कब हुई थी, इनकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजी के आत्मदाह के साथ हुई थी, ठीक है। आगे डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे और भी सारे सवाल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए डियर स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है ना लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे फ्री क्लास होती है, वहाँ पे गूगल मीट और जूम से जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 to 12, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का क्लास वहाँ पे होती है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जुड़िए, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से, ठीक है। और साथ साथ में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मकसद है आप सबको नॉलेज मिले इस वीडियो से, ठीक है, और आप सब बेहतरीन प्रोजेक्ट पर बनाए ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स मिले, ठीक है। तो आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप तो इतना कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपका जो है ना ये निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, ये निष्कर्ष बहुत अच्छे से अरेंज किया गया, ठीक है। ये निष्कर्ष क्या है डियर स्टूडेंट, ये बड़े आराम से अरेंज किया गया है निष्कर्ष, ठीक है। तो इस निष्कर्ष को आप जरूर लिखिएगा अच्छे से। और साथ साथ में ये संदर्भ ग्रंथि सूची, ये कहाँ कहाँ से इस प्रोजेक्ट को आपने बनाया, तो एनसीईआरटी से लिया है, राजनीतिक विज्ञान ऑनलाइन में जानकारी से लिया है, ठीक है, इंटरनेट या यूट्यूब की सहायता लिया है, वेबसाइट ये सब जो है, ठीक है, विकिपीडिया है, यूपीएससी जो है ना, ठीक है। तो ये सारे जो है ना वेबसाइट से हेल्प लिया, तो ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और साथ साथ में इस तरीके का लास्ट में आप डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है, और आपका प्रोजेक्ट बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, ठीक है। अब आपको कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए उसका कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है, ताकि मैं आपको अगला प्रोजेक्ट ज़रूर बनाऊँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।